दोस्तों पहला प्रश्न है, यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। दोस्तों कौन बनी है यूपीएससी की अध्यक्ष? तो प्रीति सूदन बनी है यूपीएससी की नई अध्यक्ष। अच्छा दोस्तों, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो ली आयोग की सिफारिश पर यूपीएससी की स्थापना हुई थी। और प्रीति सूदन दोस्तों किनके स्थान पर आई है? तो मनोज सोनी के स्थान पर प्रीति सूदन यूपीएससी की अध्यक्ष बनी है। दोस्तों देखो, यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए सीएमडी कौन बने हैं? मनोज मित्तल बनी है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी के नए सीएमडी कौन बने हैं? मनोज मित्तल बने हैं। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कपिल देव बने हैं प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। चिल्ला श्रीनिवासल्लू सेट्टी एसबीआई के अध्यक्ष दोस्तों हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? नवीन चंद्र झा बने हैं। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? अतुल कुमार चौधरी बने हैं। दोस्तों न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन बने हैं? गिरिजा सुब्रमण्यम। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने? धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल अर्थात भारतीय संचार निगम लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में है। अच्छा, बीएसएनएल भारतीय संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तो बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। पीएनबी मेटलाइफ के नए सीईओ कौन बने? समीर बंसल बने हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन बने हैं? कमल किशोर सोन। दोस्तों LNT अर्थात लालसन एंड टुब्रो कंपनी, इसी कंपनी के द्वारा राम मंदिर का भी निर्माण किया गया है। और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है गुजरात में, उसका भी निर्माण इसी कंपनी ने किया था। तो LNT ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन है? आर शंकर रमन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक कौन है? नलिन प्रभात। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? नलिन नेगी। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के लिए समिति का प्रमुख कौन है? नजमी वजीरी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन है? संतोष कुमार झा हैं कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी। दोस्तों प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक हैं सदानंद बसंत दाती। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीबीएसई दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीबीएसई की स्थापना आप बताओ कब हुई थी? सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह हैं सीबीएसई के नए अध्यक्ष। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया है? अनुराग अग्रवाल को। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरा लाल समारिया हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? रीना सिंह। ITBP इसका फुल फॉर्म है इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसके महानिदेशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले AI समर्पित संस्थान यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? तो साइमन मैक हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर, दोस्तों सही कर लेना, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? दोस्तों क्या नाम है? S जयशंकर, याद रखना। दोस्तों विदेश मंत्री कौन है? तो S जयशंकर है केंद्रीय विदेश मंत्री, जिन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण टोक्यो में किया है। अब टोक्यो दोस्तों कहाँ है? जापान में है। दोस्तों कहाँ है? जापान में। दोस्तों S जयशंकर किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जापान की राजधानी टोक्यो में दोस्तों किया है। इसका आंसर हो जाएगा B।
कहाँ किया है दोस्तों? जापान में किया है। देखो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फोमियो किशिदा। जापान के संसद का नाम है डाइट। दोस्तों जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। सहयोग काइजिंग अभ्यास दोस्तों, संयुक्त अभ्यास है सहयोग काइजिंग, जो भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भी भारत और जापान के बीच ही होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी की शुरुआत की है? दोस्तों ई सेहत टेली कंसल्टेंसी की शुरुआत की है। दोस्तों ई सेहत टेली कंसल्टेंसी की शुरुआत किसने की है? तो भारतीय सेना ने दोस्तों किया है। दोस्तों प्रश्न फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हाल ही में किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी की शुरुआत की है? कंसल्टेंसी की शुरुआत दोस्तों किसने की है? नाम क्या उसका? ई सेहत टेली। ये किया है भारतीय सेना ने दोस्तों। अब दोस्तों तीनों सेना के बारे में हम जानेंगे आज। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? विवेक राम चौधरी। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। दोस्तों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। दोस्तों वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। दोस्तों वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? याद रखना दोस्तों, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वायुसेना राम जी। दोस्तों लंका गए थे श्री राम जी, उड़ करके, याद रखना, तो राम जी। तो इंडियन एयरफोर्स के दोस्तों चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। दोस्तों सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान है। अच्छा आर्मी स्टाफ कौन है दोस्तों? जो उपेंद्र द्विवेदी। कौन है आर्मी स्टाफ दोस्तों? उपेंद्र द्विवेदी। अच्छा इंडियन नेवी डे कब मनाया था? 4 दिसंबर को। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी दोस्तों है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में सिंगापुर और किस देश ने 123 समझौते के नाम से जाने जाने वाले असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों हाल ही में किस देश ने सिंगापुर के साथ 123 समझौते के नाम से जाने जाने वाले असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका ने दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। सिंगापुर और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है 123 समझौता दोस्तों। ये असैन्य परमाणु सहयोग समझौता दोस्तों है। अब अमेरिका दोस्तों, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, और वॉशिंगटन में IMF का हेडक्वार्टर है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिसन। अच्छा दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे लाल एवं लालियों। दोस्तों देखो, अब कुछ देश के सर्वोच्च सम्मान है वो जान लेते हैं हम। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ एडजेक्ट ईगल। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द लीजियन डी ऑनर। जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है दोस्तों? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। और कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द ऑर्डर ऑफ मेरिट दोस्तों। फिर से दोस्तों आप एक बार बोलना कि द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सम्मान है? अमेरिका का। ऑर्डर ऑफ द क्राउन बेल्जियम का। द ऑर्डर ऑफ एडजेक्ट ईगल मैक्सिको का। जॉर्ज क्रॉस ब्रिटेन का। द लीजियन डी ऑनर फ्रांस का। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान का। द ऑर्डर ऑफ मेरिट कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने धर्मांतरण विरोध कानून में संशोधन पारित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों। इसके तहत धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतर के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है। अर्थात दोस्तों अगर किसी को धोखाधड़ी के साथ अगर धर्म परिवर्तन करवाता है या जबरन करवाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास की व्यवस्था कर दी गई है इस धर्मांतरण विरोध कानून के तहत। अब उत्तर प्रदेश ने यह पारित किया है। तो देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अच्छा लखनऊ दोस्तों कौन से नदी के किनारे है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल दोस्तों।
यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, सुर सरोवर वन्यजीव अभयारण्य, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान और अमानगढ़ बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है और कानपुर है गंगा नदी के किनारे। भारतीय दलहन, यहाँ पर दोस्तों को की जगह शोध कर लेना, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, आपके लिए जो मैं डेली स्टैटिक कंटेंट रेडी करके लाता हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं खुद से ही दोस्तों टाइप भी करता हूँ, इसी कारण से कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक भी होता है। तो इस बात को दोस्तों मैं बोल भी देता हूँ। अगर कहीं आपको डाउट लगी तो आप मुझसे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेरे से पूछना, मैं अवश्य आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा मेरे प्यारे लाले बम लालियों। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान दोस्तों कहाँ है? लखनऊ में। अच्छा सीडीबी, अच्छा मैंने दोस्तों तुरंत बताया था सीडीबी के सीएमडी बदल गए हैं, तो सीडीबी के सीएमडी कौन बने ये आप बता दो पहले कमेंट बॉक्स में। सीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। सीडीबी की स्थापना हुई 2 अप्रैल 1990 को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बोला गया है कानपुर को और कानपुर है गंगा रिवर के किनारे और वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे दोस्तों। अगला प्रश्न है विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? तो 31 जुलाई को मनाया गया दोस्तों और यह 31 जुलाई तक का दोस्तों अर्थात जुलाई महीने का आखिरी दिवस है विश्व रेंजर दिवस, 31 जुलाई को मनाया जाता है। मैंने कई बार मेरे प्यारे दोस्तों रिवीजन करवाया जुलाई महीने के इंपॉर्टेंट डे को। आज हम दोस्तों अंतिम बार रिवीजन करेंगे जुलाई महीने की इंपॉर्टेंट डे को और साथ साथ दोस्तों जब मैं रिवीजन करवा दूंगा तो आप कुछ इंपॉर्टेंट डे को कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर दिया करो ताकि आपका भी एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाए। एक बार मैं करवा दूं और एक बार आप खुद से कर लो। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, वर्ल्ड यूएफओ डे 2 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई, वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई, विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस 17 जुलाई, संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है दोस्तों और इस साल यह पहली बार मनाया गया है। अच्छा दोस्तों ये क्यों मनाया गया? बीजेपी ने दोस्तों उसको मनाने की घोषणा की क्योंकि दोस्तों 25 जून को ही राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था दोस्तों। राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई, नेशनल मैंगो डे कब मनाया गया? तो 22 जुलाई को मनाया गया। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई, राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई, विश्व डूबने से बचाव का दिवस 25 जुलाई को मनाया गया। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया? तो 29 जुलाई को मनाया गया है दोस्तों। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 28 जुलाई को मनाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे लाले बम लाल, देखो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले मैंने दोस्तों आज आपको जुलाई महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बता दी दोस्तों। इसमें से कुछ आप भी बता दो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे प्यारे लाले बम लालियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पेरियार टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन करने के लिए टारबाइन की स्थापना की गई है। तो यह पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह केरल में स्थित दोस्तों है। पेरियार टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन करने के लिए टारबाइन की स्थापना की गई है और यह टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो केरल में है दोस्तों। अब केरल में है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर केरल में है। केरल को दोस्तों मसालों के शहर के नाम से जानते हैं। केरल का मुख्य त्योहार है ओणम।
अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कोच्चिन को कहते हैं। पराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुदीसोला नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य, मालाबार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। अच्छा, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। और किस राज्य में है? तो केरल में है दोस्तों एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बनेंगे मोहसिन नकवी दोस्तों। कौन बनेंगे? मोहसिन नकवी दोस्तों। ये पाकिस्तान के हैं मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और यह 2024 के अंत में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने जाएंगे। तो दोस्तों अभी वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन सी वाला याद रखना, जय शाह दोस्तों वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। और अब कौन बनेंगे? तो मोहसिन नकवी बन जाएंगे दोस्तों। और मोहसिन नकवी जो हैं वो 2024 के अंत तक अध्यक्ष बन जाएंगे। अब क्रिकेट तो चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। दोस्तों साथ साथ आप भी रिवीजन करो। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में है और कटक महानदी के किनारे है। दोस्तों दिल्ली कौन से रिवर के किनारे है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है और जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है और पर्थ और बिसबर्न स्टेडियम भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। रणजी ट्रॉफी दोस्तों, कौन सा ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बीसीसीआई जो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और इसके प्रेसिडेंट है रॉजर बिन्नी। दोस्तों क्रिकेट जो आपका है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो संजय शुक्ला बने हैं दोस्तों। कौन बने हैं? संजय शुक्ला राष्ट्रीय प्रबंधक बैंक के प्रबंधक निर्देशक बन गए हैं। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों कल के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया गया। T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत। निकोलस मदुरो किस देश के राष्ट्रपति बने? वेनेजुएला की। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कराकस है। दोस्तों के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रामलला के स्मारक पर डाक टिकट का अनावरण किया है? लाओस में दोस्तों। बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने हैं? अवधेश नारायण सिंह बन गए हैं। दोस्तों अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? राजस्थान में। किस देश के सादो द्वीप सोने की खान को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? जापान। हाल ही में NSA अजीत डोभाल ने किस देश में बिम्स्टेक बैठक को संबोधित किया है? तो म्यांमार में दोस्तों। और म्यांमार की राजधानी क्या है? नई पैताओ। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि किस देश ने पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड पदक जीता है? तो चीन ने। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? मनोज मित्तल। वीमेंस एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? निकोलस मादुरो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? और T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।